बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस पर हमला हुआ है। बुज़दिलाना हमले में ये आर्मी पब्लिक स्कूल की ये बस थी और जब ये खुजदार का एक ज़ीरो पॉइंट था वहाँ पर पहुँची तो उस वक्त एक मिनी वैन जिसमें धमाका खेज मवाद भरा हुआ था उसने उसको टकरा दिया इस बस के साथ। इस मरतबा मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है। जो इसमें 15 बच्चे शहीद हुए हैं। एक जगह दो जगह मैंने ये पढ़ा कि कोई 40 के लगभग बच्चे शहीद हुए हैं। इंडिया फंड कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है और उसका एक बड़ी चीज सबूत ये मौजूद है कि जिन लोगों ने आर्मी पब्लिक स्कूल की बस के ऊपर अटैक किया है, इंडियन मीडिया के ऊपर लाइव बैठकर वो बीपर दे रहे हैं, लाइव बैठकर वो गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर बच्चा अफगानिस्तान मुसलमान का नाम, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके वो पैसे के भूखे हैं, उनको पैसा चाहिए, चाहे वो हिंदुत्व उनको पैसा दे, उनको पैसा चाहिए, वो पैसा इंडिया उनको दे रहा है और पैसा फेंक तमाशा देख। बहुत घटिया सी बात है ना। मतलब स्कर्दू से लेकर के कराची तक इंडियन आर्मी ने घुस करके ठोका है इनको, और इंडियन आर्मी को और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डैडी, इनके डीजीएमओ ने फोन करके बोला कि डैडी बस कर दो अब, और इन्होंने खुद को अपॉइंट कर लिया एज अ फील्ड मार्शल की, जिसे हमने इंडिया को हरा दिया है। इजराइल और अमेरिका इंडिया के पूरी सपोर्ट पे थे। आपको याद करें, आप जेडी वैंस की और प्रेसिडेंट ट्रंप की, उनका आपस में लड़ते रहते हैं, कर लेंगे बिकॉज देयर वाज अ कंसेंसस अमंग दीस थ्री कंट्रीज, इजराइल, इंडिया, अमेरिका एंड टू सम एक्सटेंट अफगानिस्तान, कि आप इंडिया पाकिस्तान को सबक सिखा दे। ये पाकिस्तान को इन्होंने एक रॉक कंट्री की तरह यूज किया, कभी ईरान के खिलाफ, कभी रशिया के खिलाफ, कभी चाइना के खिलाफ और अब भारत के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, जो गड्ढा पाकिस्तान आर्मी ने भारत के लिए खोदा था, उसी गड्ढे में खुद पाकिस्तानी आर्मी गिर गई है। दोस्तों, आज बलूचिस्तान में एक बड़ा अटैक हुआ स्कूल बस पर, जिसमें कहा जा रहा है कि 15 से 40 बच्चे मारे गए हैं। और ये जो स्कूल बस था, ये खुद पाकिस्तानी आर्मी की स्कूल की बस थी। यानी कि अब पाकिस्तानी आर्मी ही अपने बच्चों को नहीं बचा पा रही। हालांकि एज एन इंडियन हम इस अटैक की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार खुद भी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलीट हैं, जो जानबूझकर कश्मीर चुराने के लिए अपने घर में ही सांप पाल रहे थे टेररिज्म का, जो इस वक्त ये सांप खुद पाकिस्तानी आर्मी को डस रही है। लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी मीडिया इसका इल्जाम भी भारत पर लगा रहा है, और पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने अपना बदला लिया है ये अटैक कर कर। लेकिन मैं इस वीडियो से साफ कह देना चाहती हूँ, भारत इतना कमजोर नहीं कि वो अपना बदला किसी बच्चे से ले। भारत ने अपना बदला 7 और 10 मई को ही ले चुका है, ऑपरेशन सिंदूर कर कर। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सुबह बलूचिस्तान के ज़िले खुजदार में एक वाक़या पेश आया जिसमें एक स्कूल वैन को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। हालांकि जो बहुत सा मीडिया है वो इसके ऊपर रिपोर्ट मुकम्मल तफसीलात तो नहीं दे रहा, लेकिन जो मेरे पास तफसीलात हैं और कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसे रिपोर्ट किया है कि ये जो स्कूल वैन थी, यानी कि जिसमें बच्चों को स्कूल लेकर जाया जा रहा था, ये आर्मी पब्लिक स्कूल की ये बस थी। और जब ये खुजदार का एक ज़ीरो पॉइंट था वहाँ पर पहुँची तो उस वक्त एक मिनी वैन जिसमें धमाका खेज मवाद भरा हुआ था उसने उसको टकरा दिया इस बस के साथ, और उसके नतीजे में अब तक की इत्तला के मुताबिक कम से कम 6 अफराद इसमें शहीद हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 4 स्कूल के बच्चे हैं, 2 उसमें स्कूल का जो अमला है। लेकिन क्योंकि उस बस में तकरीबन कहा जा रहा है कि 40 से 45 अफराद सवार थे, बेशतर उसमें बच्चे शामिल थे और आज उसमें स्कूल का जो अमला है। लेकिन क्योंकि उस बस में तकरीबन कहा जा रहा है कि 40 से 45 अफराद सवार थे, बेशतर उसमें बच्चे शामिल थे, और ख़दशा ये है कि ये जो हलाकतें हैं इसमें इजाफ़ा हो सकता है। जो वहाँ पर एनी शाहिदीन हैं और जो कुछ इमेजेस मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ, अगर आप इस बस की हालत देखें, मुकम्मल तौर पर बस जो है वो तबाह हो गई है, तो ये ख़दशा है कि शायद इन हलाकतों में इजाफ़ा हो सके। बलूचिस्तान में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कई अरसे से वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, और मोर रिसेंटली हमने देखा कि मार्च में जो जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या पेश आया, जब जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया, उसके नतीजे में कई जो लोग हैं वो शहीद हुए। लेकिन फिर जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने ऑपरेशन करते हुए तमाम जो बाकी सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर थे उनको बाजियाब करवाया और जो दहशतगर्द थे उनको न्यूट्रलाइज़ किया। बलूचिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर इस तरह के वाक़यात जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है, इवन एथनिसिटी की बेस के ऊपर हमने देखा कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो मज़दूर हैं उनको कत्ल किया गया। लेकिन ये एक गैर मामूली वाक़या है कि जब अब
जो स्कूल वैन है, जब स्कूल के बच्चे हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। इस केस के अंदर लगता ये है कि क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो बस थी आर्मी पब्लिक स्कूल की थी, तो ये जो दहशतगर्द हैं वो समझते हैं कि शायद उनके लिए एक लेजिटिमेट टारगेट है। लेकिन स्कर्दू से लेकर के कराची तक इंडियन आर्मी ने घुस करके ठोका है इनको, और इंडियन आर्मी को और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डैडी, इनके डीजीएमओ ने फोन करके बोला कि डैडी बस कर दो अब, और इन्होंने खुद को अपॉइंट कर लिया एज अ फील्ड मार्शल की, जिसे हमने इंडिया को हरा दिया है। जैसे इन्होंने 48 में हरा दिया था, 65 में हरा दिया था, 71 में हरा दिया था, कारगिल में हरा दिया था, वैसे अभी फिर हरा दिया इन्होंने। तो ये जो आवाम को चूना लगाने की जो इनकी आदत है ना, मैं चूना शब्द यूज कर रहा हूँ, यूज तो कोई और ही वर्ड करना चाहिए, लेकिन इन्होंने आवाम को चूना लगाने का जो काम शुरू किया हुआ है ना, ये वारदात ये 1948 से डालते आ रहे हैं। एक वारदात और डाल दी है कि जो आसिम मुनीर, अच्छा अब कहते हैं जी आसिम मुनीर तो प्रमोट हो गया, आसिम मुनीर, अच्छा आसिम मुनीर को सोचिए, एक होती है ना पावर की, सत्ता की हवस। आसिम मुनीर को पता है कि जिस दिन खान बाहर आएगा, जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया, उसने पहली जो कब्र है ना उसने मेरी खोदनी है, उसको पता है ये चीज। तो वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि यार इमरान खान को जितना डेसिमेट कर सकते हैं उतना डेसिमेट करें, और खुद जितने दिन पावर में रह सकते उतने दिन पावर में रहे। मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने पास्ट में वीडियोस बनाए थे, उसमें मैंने कहा था कि ये रिटायर होने के लिए नहीं आया है, क्योंकि उसकी जो पर्सनैलिटी है, भाई प्रोफाइलिंग हम भी तो करते हैं ना, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो औहदा है और उसकी जो माइंडसेट है, जो उसका वो माइंडसेट इस तरीके का है कि वो सत्ता से बाहर नहीं जाने वाला है, उसको सत्ता में बने रहना है। तो बने रहने का तरीका क्या था, पहले वो रिटायर हो गया, आर्मी चीफ बनने से पहले वो रिटायर हो गया, तो उसने शहबाज शरीफ से एक्सटेंशन ले ली रिटायरमेंट के बाद कि जी ये रिटायर नहीं हुए, हमने इनको एक्सटेंशन दी हुई थी, ये सर्विस में थे। फिर उसके बाद ये अपॉइंट हो गया आर्मी चीफ, फिर उसको लगा यार अब मैं रिटायर होने वाला हूं 26 नवंबर को, तो इसने क्या किया, उसने कहा यार 26वीं तरमीम ले आओ, 26th अमेंडमेंट, 26वां संशोधन जो है पाकिस्तान के संविधान में। इसने कहा कि उसके अंतर्गत, उसके अंडर में हम एक काम करेंगे कि आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, ये जितने भी सर्विसेज चीफ हैं, इन सब की जो मुद्दते मुलाजमत है, यानी जो सर्विस टेन्योर है, वो 3 साल के बजाय 5 साल हो जाएगी, तो 2 साल बढ़ gई। अब इसको ये लगा यार अगले 2 साल में भी तो खान सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है, और इंडिया के साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये हमको एक मौका मिला है, तो इसको मैं यूज कर लूं कि यार पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, बिकॉज इंडिया ने भी तो बोल दिया ना कि ऑपरेशन सिंदूर तो बंद नहीं हुआ है, हमने तो बस पॉज किया है, तो इसको यूज करो और लंबी जो है एक्सटेंशन मिल जाए कि रिटायर ही ना हो। तो रिटायर कौन नहीं होता, रिटायर्ड फील्ड मार्शल रिटायर नहीं होता, वो जब तक जिंदा रहता है तब तक वर्दी पहनता है। आपने देखा ना सैम मानेकशॉ, जनरल करियप्पा, थ्रू आउट लाइफ उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पहनी, लेकिन वो रिटायर एज अ आर्मी चीफ वो रिटायर हो गए थे, उन्होंने वो चीज छोड़ दी थी, आर्मी चीफ का पोजीशन छोड़ दी थी, वो ऑनररी उन्होंने रखा अपने पास, क्योंकि प्रोफेशनल सोल्जर्स थे, डिसिप्लिन थे, उनको अपना रोल मालूम था। उन्होंने कहा भाई मैंने अपना काम कर दिया, नाउ आई नीड टू गो, आई नीड टू पुट डाउन माई बूट्स। लेकिन पाकिस्तान जैसे 2 नंबर तरीके से बना है, वैसे ही 2 नंबर पॉलिटिशियंस हैं, वैसे ही 2 नंबर जर्नैल हैं, वैसे ही 2 नंबर पूरी सोसाइटी है, तो सारे काम 2 नंबर ही होते हैं। और आपको लगता होगा कि यार पाकिस्तान की आवाम कैसी है कि वो उसके खिलाफ बोलती नहीं, यार वो आवाम भी तो 2 नंबर है, वो आवाम कौन सी बहुत शरीफ है। आप बलोचों को, पश्तूनों को छोड़ दीजिए, वो तो बेचारे उनको तो कोई लेना ही देना नहीं है इनसे, वो तो मानते ही नहीं अपने आप को इनका हिस्सा।